नया मंच जो कि हमारे साथियों का एक नया दीपक क्षेत्र के अंदर जिसे प्रलेखित किया है हमारे युवा साथियों ने, एक नई आवाज़ बनकर जो हमारे गांव देहात ढाणी जिन युवाओं को मंच नहीं मिल पा रहा था उनके लिए कार्यक्रम आज यह तीसरा मुशायरा जो कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं नए मंच का हार्दिक अभिवादन, स्वागत, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और जितने भी नए युवा भाई बहन, कवित्रियाँ, कवि पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दूर दराज से पधारे हुए तमाम साथियों का अभिनंदन करते हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि पीलीबंगा की इस पावन धरा पर, सरस्वती नदी के तट पर इस कार्यक्रम का आयोजित होने जा रहा है। तो जैसा कि मुझे आदेश प्राप्त हुआ या पिछली बार मैंने साथियों को सुना, साथियों के अंदर लालसा है, जिज्ञासा है, बोलने की अभिलाषा है, करने की तरुणाई है, या कहें कि उनमें नया कुछ करने का जज्बा है। और अगर वर्तमान के अंदर इस देश की स्थिति को देखा जाए तो मेरा भारत भूमि कोई एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। अपने आप में भौगोलिक विषमताओं को लेते हुए, प्रत्येक तरीके का आवरण के साथ में लेते हुए एक पूरी कायनात इस भारत भूमि में समाहित है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इस बात का नारा देने वाले साथी कहीं न कहीं आज हम भौगोलिकता या जिनके धर्म, जाति, संप्रदाय विभिन्न तरीके से जो आडंबर हमारे बीच फैल रहे हैं, जो बाहरी शक्तियां हमें आत्मिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रही है, उनको अगर भटके हुए युवाओं को, भटके हुए नौजवानों को और उस वर्ग को कोई दिशा और दशा देने का काम कर सकता है तो वह हमारा साहित्यकार है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और दर्पण में व्यक्ति को अपना आईना दिखाई पड़ता है और साफ तरीके से दिखाई पड़ता है। कई बार साहित्यकारों के व्यंग्य कविताएं हमारे जो हैं उन लोगों को एक बार में अच्छी नहीं लगती, परंतु उसके उपरांत एक समय के बाद में उनकी सारी बातें सार्थक सिद्ध होती हुई नज़र आती है। और जैसा कि पिछली बार हमने सुना कि रोटी पर, बेटी पर, किसान पर, किसानी पर, नौजवान पर, युवा पर, जंगल पर, किसान पर, पानी पर, प्रत्येक चीज़ पर साथियों ने कविताएं सुनाई और अपनी दशा को उजागर किया। हम बड़े मंचों पर जाएंगे। आज मेरे जो सामने बैठे हैं लोग, वह कल इस प्रदेश नहीं, देश नहीं, अपितु विश्व के बड़े मंचों पर बैठेंगे। बड़े मंचों पर उन्हें बोलने का मौका मिलेगा और बड़े मंचों पर बैठ जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो हमें जो हमारी पृष्ठभूमि है वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, चाहे जितनी विद्या पढ़ो, चाहे जाओ विदेश, तीन बात नहीं छोड़नी, भोजन, भाषा, वेश। जो व्यक्ति अपनी मूल संस्कृति, मूल सभ्यता, मूल कार्यशैली से जुड़ा रहा, उसे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं पछाड़ सकती, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी युवा नौजवान साथी जो इस नया मंच कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर पधारे हैं, आप सभी के अंदर ऊर्जा समाहित है, परंतु उस ऊर्जा को किस तरह है, किस दिशा की ओर लगाना है, वह आपको निर्णय करना है। और जो हमारे युवा साथी आज कहीं न कहीं अपने पद से विहीन होते जा रहे हैं, अपने साहित्य को छोड़ते जा रहे हैं, अपने मुशायरे, गज़लें, कवि सम्मेलन, जो अपने कार्यक्रम, जो हमारी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तहजीब, हमारी सबको एक साथ लेकर चलने की परंपरा, उसको कहीं न कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। और कहीं न कहीं उनमें आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियों के देखते हुए विषमताएं पैदा हो रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भौगोलिकता के नाम पर हम कहीं न कहीं विखंडित होते नजर आ रहे हैं। और कहीं विश्व की जो ताकतें हैं वह इस चीज़ का फ़ायदा ना उठाएं। हमें इस भारतवर्ष को, जो कि आने वाले समय में पुनः सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, और मेरा भारतवर्ष अपितु भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व के अंदर अपने क्रांति का लोहा मनवाने जा रहा है। और यह भी तो आज से नहीं, उस समय से है जब से तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां
मेरे भारतवर्ष के अंदर थी। और किसी ने हमसे पूछा कि क्या किया आपके भारत ने, तो हमने कहा जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब जाकर थी दुनिया को गिनती आई, थी तारों की भाषा सिखलाई, अगर दशमलव ना देता भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये भारत वो भारत है जो कि एक भूमि का टुकड़ा नहीं, अभी तो अपने आप में पूरी भौगोलिकता को समाहित करे हुए है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए दूर दराज ढाणियों से पधारे हुए प्रत्येक युवा कवि व कवित्री साथियों का हार्दिक हार्दिक न्यामंच की तरफ से अभिनंदन करते हुए इस तीसरे मुशायरे के अंदर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप इसी तरह फलते फूलते रहें, आप इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, यही हमारी सबके प्रति मनोकामना। आगे मैं मंच सुपुर्द करने जा रहा हूँ मेरे बड़े भाई, वह एक बहुत ही शानदार जिसे कहें कि वक्ता या शानदार एक बहुत ही गज़ल गायक मुशायरा गायक परविंदर सिंह जी, वह अपनी वाणी के साथ अपने मुखारबिंद के साथ आज के इस मंचीय कार्यक्रम को संभालने जा रहे हैं। साथ ही परविंदर सिंह जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन।